नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश कर दिया है और यह अब तक का सबसे भारी भरकम बजट कहा जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को समर्पित हमारा बजट अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। हम सब जानते हैं कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का ये बजट है, ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट, यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे 2023-24 की तुलना में बजट में 6.7% की वृद्धि इसमें की गई है। और अगर आप देखेंगे कि प्रदेश का जो बजट का आकार में जो बढ़ोतरी हुई है, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। बजट में जो कुछ चीजें हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखती है, वह है कि पहली बार 2,03,782 करोड़ 38 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यानी यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब पैसा खर्च होगा तो वह रोजगार का सृजन भी करेगा और अर्थव्यवस्था को उतनी ही सुदृढ़ भी करेगा। समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था। 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं, उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका, ये सौभाग्य उत्तराखंड को मिल रहा है, जिसके देश को लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी। और कल विधेयक के रूप में आएगा, आने के बाद फिर आप सबसे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2024 पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार की ओर से यही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाला प्रदेश हो। लोग अच्छी उम्मीदें रखें, जनता की नजरों में विपक्ष खुद एक सवाल है। प्रदेश विधानसभा का बजट पेश होने जा रहा है और
सरकार की ओर से ही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाला बजट हो, विकास के पथ पर प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट हो। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में श्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा आज बजट पेश किया जाएगा और अच्छी उम्मीदें लोग रखें, यही कहेंगे। सर, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है बजट पे, कह रहा है कि सरकार अपने पुराने बजट खर्च नहीं कर पाती, नया बजट ले आती। विपक्ष अपने आप सवाल जनता की नज़र में है और विकास के रफ्तार को अगर देखना है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, तो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा सकता है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, अरविंद केजरीवाल की बातों पर कोई भरोसा नहीं बचा है। आतिशी का भी आरोप आया था कि भ्रष्टाचार किया गया है पूरी तरीके से, और ये जो बीजेपी के नेता हैं वो खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों को। नोटिस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि जो नोटिस था, ये संबंध था, इस पर पूरी तरीके से कोई जो एफआईआर की जो धाराएं होती वो मेंशन नहीं थी। जिस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट पर यदि लिखा जाए मेड इन चाइना, तो एक मन में संदेह पैदा होता है कि कितने दिन चल सकता है, इसकी वारंटी कितनी चल सकती है। वैसे अरविंद केजरीवाल भी उनकी बातों से आज कोई भरोसा उनकी बातों पर नहीं बचा है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गडकरी जी पर आरोप लगाते थे, नाक रगड़कर माफी मांगी। स्वर्गीय अरुण जेटली पर आरोप लगाते थे, नाक रगड़कर माफी मांगी। सबसे ज्यादा इतिहास में नाक रगड़कर माफी मांगने का और अपनी बातों से यू टर्न करने का इतिहास अगर किसी का है तो वो अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो पहले भी कहा था कि कोई सीबीआई का ऑफिसर ऑफर दे रहा है बीजेपी ज्वाइन कर लो, उस पर आज तक शिकायत दर्ज नहीं करवाई आपने। ये लगातार 2013 से इस प्रकार के बिना सिर पैर के आरोप आम आदमी पार्टी के लोग अपनाते हैं, लगाते हैं। आज जब इन आरोपों पर सबूत मांगने आपके द्वार पुलिस पहुंची है तो उनका सहयोग कीजिए, सबूत दीजिए, विधायकों का नाम बताइए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 21 लाख मनरेगा के श्रमिकों को 21 फरवरी तक उनकी बकाया मजदूरी का भुगतान करेगी। उन्होंने BR अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने 48 घंटे का धरना किया था और केंद्र से विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए बकाया राशि जारी करने की मांग की। इसी बीच भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी के इस बयान पर तंज कसा है। मनरेगा में 4,500 करोड़ रुपया का कोई हिसाब नहीं है। वो बार बार सरकार को बोले थे, केंद्रीय सरकार ने, अभी तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया है। बहुत सारा इसमें गलतियां भी है। पहले देखें, खुद का जो गलतियां है वो जरूर देखें और हिसाब पहले केंद्रीय सरकार को दे दे, उसके बाद वो केंद्रीय सरकार के आके रुपया मांगे। क्योंकि ये जनता के ऊपर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, वोट के लिए कर रहा है। कि झूठ बात बोल के, जैसा विधानसभा में वोट लिया था, ऐसे ही झूठ बात बोल के लोकसभा में वो काम करना चाहते हैं। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।